हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सोफन फैंक्सा वैली की जांच पड़ताल करने के लिए फिंगर को छोड़कर चला आता है और इधर अंदर आने के बाद ब्रदर ली का पीछा करता है। ब्रदर ली का पीछा करते हुए उनके अंकल सेंगवांग से मिलता है, जो कि उस सेक्शन का वैली लॉर्ड होता है, और वो उसकी लोकेशन को पहचान लेता है और उस पर हमला कर देता है। पर सोफन बड़ी ही बाल बाल उसके हमले से बच जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में अब देखते हैं सोफन अपने बंदर के साथ आगे की तरफ जा रहा होता है और एक बिल्डिंग को देखने के बाद कहने लगता है, ये पहले से तो कुछ अलग ही लग रहा है। ऐसा आखिर क्या हो सकता है कि वो सेंगांग नाम का एंसेस्टर इसके अंदर जाए। इसके बाद वो चलते ऊपर जा रहा होता है और सोच रहा होता है, इस बिल्डिंग का होना हो फायर की पावर कुछ ज़्यादा तेज़ हो सकती है, तो मुझे उससे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेते रहनी चाहिए। ऐसे ही करते करते वो उस बिल्डिंग के गेट के आगे पहुंच जाता है। मुझे लगता है ये उस ओल्ड आदमी ने जो कहा था मेरे से, हर सेक्शन के पास एक एंस्टर बिल्डिंग होती है जिसके अंदर पुरानी चीज़ें होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये फैंक्सा वैली की एंस्टर बिल्डिंग हो। वो उस बिल्डिंग के गेट पर एक काफ़ी बड़ा वॉर्टेक्स देखता है। उसको देखने के बाद वो अपने हाथ को उस पर रखता है, जो कि उसका हाथ अभी तक भी आइस पावर से जगमगा रहा होता है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर उस गेट के अंदर घुसाता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर सीधी जैसे उस वॉर्टेक्स के बीच में पहुँचती है, वो गेट खुल जाता है। इसके बाद वो उस गेट के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुँचता है, वो गेट तुरंत ही बंद हो जाता है। उस गेट को अचानक ऐसे बंद होते हुए देखकर सोफन तुरंत पीछे देखता है, फिर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वे लोग काफ़ी देर तक आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें एक स्पिरिचुअल एनर्जी की रे दिखाई देती है। उसको देखने के बाद वे उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस स्पिरिचुअल रे को देखने के बाद उस बंदर की भी थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है और उसकी आंखें लाल पड़ने लगती हैं। सोफन उसको सहलाने के बाद आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है, इस लाइट के अंदर एविल पावर है जो कि लोगों के दिमाग को हिलाकर रख देती है। और वो धीरे धीरे जैसे उस लाइट को अप्रोच कर रहा होता है और कहने लगता है, यहाँ तक कि इसने मेरा दिल भी गड़बड़ा दिया है और मेरे अंदर गलत गलत ख्याल आ रहे हैं। तो अच्छा ये है फैंक्सा वैली, जो कि दिखने में राइटियस है लेकिन अंदर छुपा के बहुत सारी एविल पावर रखी हुई है। जैसे भी उसके पास पहुँचते हैं, वो उसको देखने के बाद कहने लगता है, क्या ये एक्टिव वोल्केनो है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि फैंक्सा वैली के अंदर एक एक्टिव वोल्केनो हो सकता है। तभी अचानक से सोले उस पर ऊपर कूद जाता है और उस जगह के अंदर घूसा मारना शुरू हो जाता है। सोफन उससे मना कर रहा होता है, सोए वापस आओ, पर वो बिल्कुल नहीं मानता। कुछ देर बाद वो स्पिरिचुअल रे खत्म हो जाती है और वो बिल्डिंग वहाँ पर हिलने लगती है। तो ये हम देखते हैं वहाँ की जितनी भी एनर्जी होती है उस जगह से निकलते हुए उस छोटे बंदर के शरीर के अंदर जाने लगती है। सोफन उसको देख कर कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है सोले के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं सोई यहाँ की सारी पावर को अपने अंदर समा रहा हो? उस जगह से जितनी भी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है वो सोले के अंदर समाती हुई जा रही होती है। तभी अचानक से उस गुफा में अलग तरह की कुछ चीज़ें होने लगती हैं। सोफन जैसे पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि उस बिल्डिंग के अंदर जितना भी बड़ा फॉर्मेशन था वो लावा के पानी से भर रहा होता है और पूरी तरह से ऑन हो जाता है। जैसे वो ऑन होता है, सोफन उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कह रहा होता है, ये क्या है? आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी अचानक से जैसे वो फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, वो एक वर्ड बनाकर रख देता है। उस वर्ड को देखने के बाद सोफन कह रहा होता है, ऐसी वर्ड तो मैंने अभी तक घोस्ट किंग सेक्शन के रिकॉर्ड्स में भी नहीं देखी, जो कि इतनी ज़्यादा एवेल हो। ऐसे ही वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। वो फॉर्मेशन तुरंत ही सोफान के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। सोफान उसके हमले आते देखकर उन्हें डॉज करते हुए इधर उधर जा रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक फायर बीस्ट निकल आता है, जो कि उसके सामने आकर खड़ा हो चुका होता है। इधर हम देखते हैं कि फिशमैन और फैंक्सा वैली के लोगों में काफ़ी कड़ी लड़ाई चल रही होती है। उन लोगों ने आग का एक घेरा बना के रखा होता है और वो उसको और फिशरमैन उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो चाहे कितनी भी तरकीबें लगा रहे होते हैं पर वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे होते हैं। वे लोग अपने हथियार से उसके ऊपर हमले कर रहे होते हैं, पर लेकिन उसकी चपेट में आते हुए वे जल रहे होते हैं और पीछे की तरफ फिर रहे होते हैं। फैंक्सा वैली की तरफ एल्डर लू पीछे की तरफ खड़ा होता है और लोगों को देखने लग रहा होता है। तभी फैंक्सा वैली के डिसिपल और ज़्यादा आग बरसाने लग जाते हैं। वे फिशमैन मॉन्स्टर थोड़ी देर तक उनकी आग को झेलते हैं। उसके बाद वो उनके डिफेंस को तोड़ने के बाद तुरंत ही उनकी तरफ हमला करने जाने लगते हैं। वे सभी लोग एक दूसरे पर हमला करना शुरू हो जाते हैं। तुरंत ही एल्डर लू के ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी हम अच्छा कुछ बादलों को देखते हैं जो कि बिजली छोड़ते हुए आसमान की तरफ जाने लगते हैं। वे बिजली वाले बादल घूमते हुए उन फिशरमैन पोस्टर के ऊपर आ जाते हैं और जहाँ से भी वो निकले थे उस जगह को जमाते हुए आते हैं। उसको देखने के बाद एल्डर लू कह रहा होता, कहीं ये वो तो नहीं आ गया? तभी अचानक से उस बादल में से एक साइक्लोन निकलता है और उस साइक्लोन की चपेट में वो फिशरमैन का पूरा ग्रुप आ जाता है। कुछ देर बाद वो साइक्लोन शांत होता है। तब नीचे हम अंकल सेंगवान को देखते हैं, जो कि वहीं पर खड़ा होता है। इधर सोफान की लड़ाई उस फायर बीस्ट से होना शुरू हो जाती है। वो फायर बीस्ट तुरंत ही अपने टारगेट
उस छोटे बंदर को बना लेता है, जो कि सारी स्पिरिचुअल पावर वहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था। उसको रोकने के लिए शोफान तुरंत ही उसके आगे पहुँच जाता है और उसके हमले को रोक देता है। और वो बीस्ट उस कवच से भी बाहर निकलते हुए उसके ऊपर बार बार से हमले कर रहा होता है। शोफान सोच रहा होता है, लगता है इस जगह का प्रोटेक्टिव बीस्ट है, तो वो कहीं पर भी आ जा सकता है। और वो घूम फिर कर उस छोटे बंदर पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है और शोफान उसके हमलों को रोक रहा होता है। इसके बाद वो शोफान के ऊपर कई सारे आग के गोले फेंकने लगता है। शोफान उस सभी आग के गोलों को डॉज कर देता है। उसके आग के गोलों को डॉज होते हुए देखकर वो भी तुरंत ही शोफान के पीछे पड़ जाता है और जिधर शोफान जा रहा था उधर जाने की कोशिश करता है और उस पर हमले भी कर रहा होता है। शोफान आकर में एक फॉर्मेशन लगाकर उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो बीस्ट उसको रोकना भारी पड़ रहा होता है और ऐसे ही चलते ही उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। पर शोफान लगातार उसको होल्ड ऑफ करे रहता है। इधर हम देखते हैं कि वो पूरी लड़ाई एक तरह से शांत हो जाती है। फिशरमैन का मॉन्स्टर सामने खड़ा होता है और फेंगशा वैली का ग्रुप एक तरफ, उनके लीड में सेंगोन खड़ा होता है। तभी एल्डर लो उसको देखते हुए उसके पास आता है, उसको ग्रीट करते हुए कहने लगता है, ब्रदर सेंगोन, इस छोटे से मैटर ने तुमको कैसे जगा दिया? आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये सर वो कहने लगता है, यहाँ के मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही उछल रहे थे तो मुझे आना पड़ा। इसके बाद वो आवाज़ मारते हुए कह रहा होता है, तुम में से कोई इनसे कोई बात कर सकता है क्या? इस बार एक आदमी वहाँ से निकलता है और लोगों से बात करना शुरू कर देता है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद उन फिशरमैन मॉन्स्टर्स के ग्रुप्स में से एक फिशरमैन आगे निकल के आता है और सेंगोन के बिल्कुल आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहना शुरू हो जाता है और कहते हुए उसकी तरफ उंगली भी कर रहा होता है। तभी वो डिसिपल उसकी बातें समझाने लगता है। वो कह रहा होता है, आज यहाँ पर जो भी लोग आए हैं उसको लीड करने वाला वही है। वो कह रहा है, तुमको अगर कुछ भी कहना है तो तुम सीधे उससे बात करो। उसकी इतनी बात सुनते ही सेंगोन तुरंत ही उसके ऊपर प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से वो फिशरमैन धरती में लेट जाता है और उसके आगे अपना सिर ज़मीन पर टेक देता है। इस पर वो उससे कहने लगता है, तो हमारे फेंगशा वैली में घुसे, तुमने हमारे सभी डिसेबल्स को भी मार दिया और तुम सोचते हो कि हम लोग तुम्हें छोड़ दें और तुमसे बात करें। पर वो बीस्ट डले डले भी कह रहा होता है। उसकी बात समझाते हुए वो कहने लगता है, ये कह रहा है कि वो लोग यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आए थे, पर मीटिंग में उनके लीडर को मार दिया गया और वो कह रहा है कि अगर हम इसका बदला नहीं लेंगे तो कोई ना कोई इसका बदला तो ज़रूरी लेगा, चाहे बेशक तुम हमें मार दो। उसकी इतनी बात सुनने के बाद सेंगोन ने जो उसके गले में चैन लगा रखी थी वो उसे छोड़ देता है और वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो फिशर मॉन्स्टर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। वो फिशरमैन खड़े हो जाने के बाद फिर दोबारा से कुछ कहने लगता है। तभी वो उसको एक्सप्लेन करते हुए वो आदमी कह रहा होता है, ये कह रहा है कि ये लोग जब यहाँ पर मीटिंग करने आए थे तो ये लोग कम मात्रा में आए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग इनके लोगों को मार दोगे और तुम्हारे डिसिप्लिन ने इनके लोगों को पहले मार दिया। इस तरह सेंगोन उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है, कौन सा डिसिप्लिन था जिसने इसको मारा? इसके बाद उस फिशर मॉन्स्टर की जांच करने के लिए एक आदमी फेंगशा वैली में से निकल आता है और उनके ग्रुप की तरफ जाने लगता है। वे सभी फिशरमैन उसको रास्ता दे देते हैं और अपने ट्राइब के लोगों की डेड बॉडीज़ के पास जाने देते हैं। वो उनके पास जाने के बाद उनके घावों को चेक करने लगता है। उनकी पावर को देखते ही सेंगोन समझ जाता है ये काम किसी और का है। इधर हम देखते हैं शोफान को, जो भी अभी भी उसी बीच से लड़ रहा होता है और उसके कवच में छेद कर देता है। पर शोफान की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी होती है। वो अपने मुँह से खून फेंक रहा होता है। तभी वो हमला करते हुए अपनी छड़ी को आगे की तरफ फेंक देता है और वो वहाँ पर आग लगा देती है, जिसके बाद छड़ी उसकी पीछे की तरफ गिर जाती है। उसकी छड़ी शोफान के खून पर ही गिरती है। इसके बाद उसका सारा खून अपने अंदर सोख लेती है। ऊपर आने के बाद वो शोफान के ऊपर बैक अटैक मारती है, जिसकी वजह से शोफान और खून फेंक देता है। वो उस खून को भी सोख लेती है। इसके बाद वो तुरंत ही उस बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। शोफान पूरे गुस्से में अपने हमले को उसके ऊपर फेंक देता है और उसके कई सारे स्पिरिचुअल लैंड उसकी तरफ जाने लगते हैं। वो बीस्ट उसके हमलों से बचकर भाग रहा होता है, पर वो एक जगह कोने में रुक जाता है और वे सभी हाथ उसके ऊपर गिरने लगते हैं। शोफान अपने हाथों की गिरने की स्पीड और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट वहीं पर ही डेसिपेट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। उसके ख़त्म हो जाने के बाद शोफान काफ़ी देर तक उसे देखता रहता है। तभी अचानक से उस जगह से एक और बार आग निकलती है और उसमें से वही बीस्ट दोबारा से निकल आता है। उसको दोबारा से निकलता देखकर शोफान एगिटेटेड हो चुका होता है। अपने हाथ में वो अपनी छड़ी ले लेता है। तभी अचानक से वो बीस्ट उसके सामने से गायब हो जाता है। शोफान उसको गायब होते देखते ही उधर उधर देखने लगता है कि आखिर वो बीस्ट कहाँ गया। तभी अचानक से वो बीस्ट उसके पीछे आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। शोफान अपनी छड़ी लगाते हुए तुरंत ही उस हमले को रोक देता है, पर वो पीछे की तरफ सरक जाता है। इसके बाद वो बीस्ट दोबारा से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। शोफान उसके अटैकों को काउंटर अटैक करते हुए अपनी तरफ से काफ़ी सारे स्लैशेस को मार रहा होता है, पर वो उसके एक और पंजा मारते हुए शोफान को पीछे की तरफ फेंक देता है। शोफान पीछे की तरफ रुक जाता है और अपने मुंह से खून फेंकता है और अपने हाथ में छड़ी लेने के बाद वो दोबारा से उस पर ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बीस्ट वो तुरंत ही उसके पास आता है
और अपने पंजे के नीचे शूफान को दबाने की कोशिश करने लगता है। शूफान उसके पंजों को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और साथ में खून भी फेंक रहा होता है। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहता है। तभी अचानक से उस छोटे बंदर की तीसरी आंख धीरे धीरे करके खुलने लगती है। तभी अचानक से उस आंख में से एक अटैक निकलता है। वो अटैक तुरंत ही उस बीस्ट को शूफान के ऊपर से दूर की तरफ फेंक देता है और वो बीस्ट दूर जाकर गिर जाता है। शूफान अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा होता है। वो अपनी बिछी हुई आंखों से काफ़ी बड़े एक बंदर को देखता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, साथ ही में काफ़ी भयंकर वाइब्स छोड़ रहा होता है जो कि स्पिरिचुअल ऑरा में बदल रही होती हैं। शूफान उसको देखते हुए वहीं खड़ा रहता है। उस बड़े से बंदर को देखने के बाद वो फायर बीस्ट दोबारा से उसकी तरफ देखकर उसकी तरफ दहाड़ने लगता है। उसकी दहाड़ों को देखने के बाद वो बड़ा बंदर उससे भी तेज दहाड़े दिखाता है। शूफान पीछे से ये सब देख रहा होता है। इसके बाद ये दोनों बीस्ट एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं, हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।